नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल तराना में। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 5 गुरु मंत्र। ये गुरु मंत्र जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इससे आपकी आवाज़ आसानी से हारमोनियम पर मिल जाएगी और आपके लिए कोई भी गाना हारमोनियम पे निकालना आसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। जब भी आप लोग हारमोनियम सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप लोग को जो चाहिए वो है एक हारमोनियम। तो पहला गुरु मंत्र जो ये है कि जब भी आप लोग कोई नया हारमोनियम लेने जाए ना, तो किसी अच्छे गुरु को अपने साथ लेकर ज़रूर जाए, ताकि वो जान पाए कि आपके हारमोनियम का जो टोन है वो सही है या नहीं है। यानी कि कई बार नए हारमोनियम का भी टोन सही नहीं होता है, यानी कि उसके सुर कुछ ज़्यादा चढ़े हुए होते हैं या फिर उसमें थोड़ा कम चढ़े हुए होते हैं स्वर। इसके लिए मैं आप लोग को यही सजेशन देना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी इंस्ट्रूमेंट खरीदने जाए तो अपने साथ किसी जानकार को ज़रूर लेके जाए, जो कि परख कर हारमोनियम खरीदेंगे। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी हारमोनियम खरीद लिया है तो मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन बताने वाली हूँ, जो कि प्ले स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा। उसका नाम है द ट्यूनर। वो एक ऐसा एप्लीकेशन है, उस ऐप की मदद से उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसकी मदद से आप हारमोनियम की ट्यूनिंग को चेक कर सकते हैं कि उसका स्वर ज़्यादा ऊपर है या नीचे है। तो ये पहला काम आपको करना है। सब कुछ कर लिया आपने, ट्यूनर के साथ चेक कर लिया और आपको पता चल गया कि आपका हारमोनियम बिल्कुल सही है। तो अब अगला जो काम आपको करना है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब आप अपने इंस्ट्रूमेंट को लेके बैठेंगे और आप सिर्फ इसके आवाज़ को सुनेंगे। सारे जो इसमें बटन्स हैं, जितने भी यहाँ पे कीज़ हैं, आपको सिर्फ इन सारे साउंड्स को सुनना है और समझना है, जितने भी हैं यहाँ पे। तो आप एक एक करके एक एक बटन को दबाएंगे और इत्मीनान से आप उनकी आवाज़ को सुनेंगे। ये है आपका दूसरा काम। तीसरा जो काम आपको करना है वो है, अब आपको अपने नेचुरल वॉइस से चेक करना है कि आपका जो नेचुरल आवाज़ है वो हारमोनियम के किस बटन से मैच करना है। आपको ज़बरदस्ती कोई आर्टिफिशियल वॉइस या ज़बरदस्ती आपको गले पे स्ट्रेस देकर कोई आवाज़ नहीं निकालना है। आप आराम से नेचुरल वॉइस में जो बात करते हैं उसी नेचुरल टोन से आप आवाज़ निकालेंगे और चेक करेंगे कि आपका वो पर्टिकुलर आवाज़ साउंड कौन से की से मैच कर रहा है। ये आपका होगा तीसरा काम। वो कहीं पे जिससे भी मैच करेगा आप उस नोट को सा मानेंगे, वो होगा आपका सा। ये आपका तीसरा काम खत्म हो गया। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं चौथे गुरु मंत्र की तरफ। वो है, अब आपको शुरू करना है सा का रियाज। सा का रियाज, किस सा का रियाज? सा जिसको आपने अभी सेलेक्ट किया, जो आपके नेचुरल टोन के साथ मैच कर रहा है, वो होगा आपका सा। आप उस नोट को दबाएंगे और उस नोट के साथ अपनी आवाज़ को मिलाने की कोशिश करेंगे। आप तब तक अपनी आवाज़ को उसके साथ मिलाने की कोशिश करते रहेंगे जब तक आपकी आवाज़ और इंस्ट्रूमेंट के साथ की आवाज़ एक नहीं हो जाती है। इसके लिए आपको समय लगे तो लगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप अपना समय लें और इत्मीनान से इस काम को करें। तसल्ली से आप थोड़ा टाइम निकाल के ये काम को पूरा करने की कोशिश करें। जब आप देख लेंगे कि आपकी सा की आवाज़ और हारमोनियम की सा एक हो चुकी है, उसके बाद आपको दूसरा जो स्वर जिससे अपनी आवाज़ को मैच करना है वो है प। अब आप बोलेंगे सा और प ही क्यों, बाकी स्वर क्यों नहीं? सा और प दोस्तों अचल स्वर हैं और उसके स्वर कभी नहीं हिलते हैं, यानी कि उनके कोमल नोट या तीव्र नहीं होता है जैसे कि बाकी जो स्वर हैं उनके होते हैं। सा और प अचल स्वर है, हिलेंगे नहीं। तो इसके लिए आप उसके साथ अपनी वॉइस टेस्टिंग के लिए आप उनकी मदद ले सकते हैं और उसके साथ आप अपनी आवाज़ को मिला सकते हैं। एक और दोस्तों यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि आप जब सा
आपकी आवाज़ जब मिल जाएगी तो आराम से नेक्स्ट 3 नोट्स लग जाते हैं। ये एक आजमाई हुई नुस्खा है कि आप जब सा लगाएंगे तो नेक्स्ट 3 नोट्स निकालना मुश्किल नहीं होता है। इसका मतलब जब आप सा लगाएंगे उसके बाद रे ग म ये आराम से आपका निकल जाएगा। जब आप म तक पहुंच गए हैं, सा रे ग म तक आप पहुंच गए हैं, उसके बाद अगले जो नोट की तरफ जो आपको बढ़ना है वो है प। प को आप तब तक मिलाते रहिए जब तक कि आप प के साथ आवाज़ को मैच नहीं कर पा रहे हैं। एक बार आपका प और हारमोनियम के का जो प है वो एक हो जाएगा ना, तो आप कोशिश कीजिए ध नी की तरफ बढ़ना। तो चौथा पॉइंट ये था दोस्तों, एक बार आप सा का प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आप प को लेंगे। अब जो पांचवा जो इम्पोर्टेंट जो मंत्र है जो आपको फॉलो करना है वो है आपको ओम का रियाज करना है। आप नोट का नाम नहीं लेंगे, आप आराम से इंस्ट्रूमेंट में ओम का रियाज करेंगे। जैसे कि अगर आपने अपने सा को जो है उसको पहले आपने दबाया, आपका जो सा था उसको आपने लिया, उसके बाद उसके नीचे का प और ऊपर का जो ग है, ये 3 नोट इसमें आपको काम में लाना है। जैसे कि अब ये सा है, अब नीचे का प होगा, सा नी ध प ये प, और सा रे ग ये ग। ये 3 नोट को आपको दबाना है और इसको तीनों को दबा के आपको ओम गाना है। ये आप बोलेंगे मैं 3 स्वर को दबाने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ओम का जो रियाज होता है वो तानपुरी के साथ होता है। हम लोग कर रहे हैं हारमोनियम के साथ, तो हारमोनियम को तानपुरा बनाने के लिए, हारमोनियम को अगर आप तानपुरा बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको 3 स्वर दबाने पड़ेंगे। ऑटोमेटिकली एक वाइब्रेशन होगा सा प और ग, नीचे का प सा और ग, तीनों जब आप दबाएंगे ना उसके बाद वो एक तानपुरा का इफेक्ट आपको देगा। दबा के आपको गाना पड़ेगा ओम। ओम जो आप गाएंगे वो प सा ग तीनों स्वर को मिला के आपको गाना है। देखिए कैसे करना है, ऐसे करके आप दबाएंगे और आप बोलेंगे इसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग प सा ग ये तीनों को ले रहे हैं और दबा के हम लोग गा रहे हैं ओम। आवाज जा रही है प से ग तक। ये आप कोशिश कीजिएगा ज़रूर। और एक बार जब आप लोग ये करने में सफल हो जाएंगे ना, तो आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी कि आपको हारमोनियम से आवाज़ मिलाना नहीं आ रहा है। ये करके देखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने सक्सेसफुल हुए हैं और आपने इसके बाद कितने गाने निकाले हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलूंगी जल्दी, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय।